रशिया या रूस शुरू से ही भारत का एक ट्रस्टेड पार्टनर रहा है। भारत को जब जब जरूरत पड़ी, भारत की सिक्योरिटी पे जब जब आंच आई, रशिया ने भरपूर दोस्ती निभाई, रशिया ने भरपूर पूरी आर्म्स एम्यूनेशंस सप्लाई किया। हमारी फोर्सेस को आज स्ट्रांग करने में रशिया का बहुत बड़ा हाथ है। कई स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर आप इंडिया वर्सेस रशिया की मिलिट्री का कंपैरिजन बनाओ। वैसे तो ये हमारा एक दोस्त है, हमारा एक अलाइड पार्टनर है, हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। हम ऑयल रशिया से ले रहे हैं, रशिया को काफी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी दोस्ती यार ये अच्छी है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं अभिनव मेहरोत्रा आज इंडिया वर्सेस रशिया आर्म्ड फोर्सेस के बीच में डिफरेंसेस आपको बताऊंगा, एक मिलिट्री का कंपैरिजन बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, टोटल मिलिट्री जो भारत की है वो लगभग 14.5 लाख है और रशिया की 10,50,000 है। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। जी हां, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स रशिया से ज्यादा है। रशिया के सैनिक हमारे सैनिकों से कम है तादाद में, बिकॉज रशिया की आबादी उतनी ज्यादा नहीं है कंपेयर टू इंडिया। इंडिया इज वेरी वेरी डेंसली पॉपुलेटेड कंपेयर टू रशिया, इसलिए रशियन आर्म्ड फोर्सेस में आपको कम सोल्जर्स देखने को मिलेंगे विजा विज इंडिया। अब पॉपुलेशन, क्योंकि भाई भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो हमारे पास सैनिक ज्यादा है। फाइटर प्लेन्स की बात करें तो भाई इंडिया के पास है 600 जहाज और रशिया के पास है 1520 जहाज। जी हाँ, तो रशिया के पास 1520 जहाज और भारत के पास 600 फाइटर प्लेन्स। अब हम बात करें नेवी के जहाजों की तो भारत के पास 300 के आसपास है और रशिया के पास डबल है। कहा यह भी जाता है कि नंबर ऑफ सबमरीन्स इन रशिया इज अ टॉप सीक्रेट। जी हाँ, जितना बताते हैं उससे कहीं 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 ज्यादा है रशिया में सबमरीन्स। लेकिन हाँ, नेवी के जो जहाज है वो रशिया के पास है 600 और भारत के पास है 293। न्यूक्लियर वेपन्स में अब आप भारी डिफरेंस देखेंगे। जी हाँ, इंडिया के पास है 170 172 न्यूक्लियर वेपन्स, वहीं रशिया वर्सेस यूएस एक जमाने में चलता था तो रशिया ने एक्सटेंसिवली अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया है और लगभग आज की तारीख में 5800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स रशिया के पास है और इंडिया के पास है 172। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये बात सच है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स कोई खुल्लम खुल्ला एडवर्टीजमेंट नहीं करता, लेकिन हाँ हमारे पास रशिया और यूएस के कंपैरिजन बहुत कम वॉरहेड्स हैं, बहुत कम न्यूक्लियर वेपन्स है। इसलिए बहुत कम न्यूक्लियर वेपन्स है क्योंकि शुरू से ही हम लोगों का फोकस अपनी रोटी कपड़े मकान में था। 1947 में देश आजाद हुआ, हम लोग बेसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। पहले दिन से कश्मीर प्रॉब्लम बनी रही, चाइना ने चाइनीज एग्रेशन दिखा के, एग्रेशन करके अरुणाचल प्रदेश का काफी हिस्सा ले लिया था, तो हमारी केमिस्ट्री पड़ोसी मुल्कों से बहुत स्ट्रांग नहीं थी। वहीं जब रशिया सोवियत यूनियन था तो अपने आप में एक दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश था, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल देश। जी हाँ, सोवियत यूनियन कोई ऐसा वैसा देश नहीं था, एक क्लस्टर ऑफ कंट्रीज थी। सोवियत यूनियन को तोड़ के रशिया बनी है। तो जब सोवियत यूनियन था तो इतना पावरफुल देश था। पावरफुल देश तब बनता है जब पावरफुल मिलिट्री होती है, और पावरफुल मिलिट्री इसलिए थी क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स बहुत थे। साथ ही डिफेंस बजट भी अगर आप देखेंगे तो आज जाके हम 70 बिलियन पे हैं और रशिया 100 बिलियन चल रहा है, 100 बिलियन यूएस डॉलर्स, सब कुछ यूएस डॉलर्स में है। और अगर हमारी इकोनॉमी की बात करें तो हम 4 ट्रिलियन है और रशिया हमसे नीचे 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये था एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अगर आप भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने प्रयागराज में बनाया था। आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में
कर्नल पंकज मेहरोत्रा कैप्टन, एसके सिंह, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जैसे दिग्गज ऑफिसर्स जो एसएसबी बोर्ड्स में रह चुके हैं वो काम करते हैं। साथ में हमारे ब्रांचेस प्रयागराज, रांची, दिल्ली, गुड़गांव एंड श्री गंगानगर में है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देश को कंट्रीब्यूट करता है बाय गिविंग ऑफिसर्स टू इंडियन आर्म फोर्सेस। हर एनडीए के कोर्स में, हर सीडीएस के कोर्स में, हर एफकैट के कोर्सेज में हम लगातार सिलेक्शंस देते आ रहे हैं। अगली नंबर आपका है। अगर आप भी इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। हमारे यहाँ रेजिडेंशियल हॉस्टल के साथ साथ लगातार टेस्ट चलते हैं, एसएसबी ग्राउंड्स हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अपना डॉक्टर्स की टीम है जो मेडिकल प्रोसीजर कराती है, एंड हम ऑनलाइन भी बहुत स्ट्रांग है। आज 70,000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ चुकी है जो एनडीए, सीडीएस, एफकैट कोर्सेज को घर बैठे कर रही है। अगर आपका सपना भी भारतीय सेना में अधिकारी बनने का है तो नीचे लिखे हुए नंबर, मेरे पीछे जो नंबर लिखा है उसको नोट करें और हमें कॉल करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।